हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी माइंड में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए, यहाँ पर आपका चल रहा है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। देखिए, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और चैप्टर नंबर 5 में जो आपका चैप्टर है वो समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज चल रही है आपकी 5.1 और 5.1 का एक्सरसाइज का आपका चौथा सवाल है, क्योंकि आपको हमने पिछली वीडियो में 1 और 2 और 3 सवाल बता दिए। अब ये चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या है इसको सुन लेते हैं। चौथा सवाल ये है कि दी गई श्रेणी में बताइए कि श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है, अगर है तो अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। ये स्टेटमेंट है आपका। यानी यहाँ पर अगर आपके लिए दी गई श्रेणी में बताइए कि श्रेणी समांतर श्रेणी है, और अगर समांतर श्रेणी होगी तो आपको अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहली सीरीज लिख लेते हैं, पहली श्रेणी लिख लेते हैं। आपके पास जो पहली सीरीज है वो है 2, 4, 8, फिर है 16। देखिए डॉट डॉट करके। अब यहाँ पर हम आपके लिए बता दें, इसमें जो पहला पद होता है वो ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है। तो अगर हम मान के चलेंगे T1 बराबर पहला पद ये है, T1 बराबर A होता है, A बराबर हो गया 2, यानी पहला पद A बराबर 2 हो गया, जिसे हम T1 कहेंगे, पहला टर्म कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आपको D निकालना पड़ेगा। अब D को निकाल के देखो भाई, D बराबर क्या होता है? T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद क्या है? 4, 4 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा? 2। इसी तरीके से अगला फिर से D निकाल कर देखो। अब हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, T3 माइनस T2, यानी तीसरे पद में दूसरे पद को घटा देंगे। तीसरा पद क्या है? 8, दूसरा पद क्या है? 4, 8 में से 4 गया, 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए आप ये D का मान जो है इक्वल नहीं आ रहा, समान नहीं है, यानी D का मान समान नहीं है। अगर D का मान समान नहीं हुआ, अगर ये D का मान एक जैसा नहीं आया तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, बात क्लियर है? अगर D का मान एक जैसा आपने नहीं देखा, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप इसके लिए लिख सकते हो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, और जो समांतर श्रेणी नहीं होगी तो इसके लिए हम पद भी नहीं निकालेंगे। बात समझ रहे हो? अगर समांतर श्रेणी होती तो हम इसके पद निकालते। तो यहाँ पर ये समांतर श्रेणी नहीं है, मैंने चेक कर लिया, D का मान बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको हटा दो। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो ये हो गया, हटा दिया हमने, इसको भी हटा दे रहे हैं, आपको बता दिए स्टेटमेंट क्या था। अब दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए, दूसरा सवाल आपके लिए है इसी का दूसरा पार्ट, 2, 5/2 और 3, फिर है आपके लिए 7/2 डॉट डॉट डॉट। देखिए, इसको हमें इस सीरीज को चेक करना है, क्या ये समांतर श्रेणी है? अगर है तो इसके अगले 3 पदों को ज्ञात करना है। देखिए, समांतर श्रेणी चेक करते हैं। तो पहले यहाँ पर T1 बराबर A बराबर 2 हो गया, यानी पहला पद 2 है। T1 का मतलब पहला पद 2 है। इस तरीके से D को चेक करो, D बराबर होता है T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद में से पहले को घटा दो। दूसरा पद है 5/2 माइनस 2, तो इसको घटाओ है, 5 माइनस 2 दूनी 4 और बटे में 2, 5 में से 4 गया 1, 1/2 आ गया। इसी तरीके से अगला निकालो, D बराबर T3 माइनस T2, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो तीसरा पद हमारे पास क्या है? 3 है, ये तीसरा पद है 3, और इसमें से दूसरा पद माइनस का 5/2, ये हो गया। अब निकालो, 2 3 6, 6 माइनस 5 बटे में 2, यानी 1/2, यानी समान आ गया। अब देखिए 1/2 कैसा आ गया? 1/2 1/2 एक जैसा आ गया, यानी समान आ गया, ये समान आ गए।
इसका मतलब ये हुआ डी एक जैसा आ गया, आप कह सकते हो ये समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, और अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके तीन पदों का मान भी आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात कर सकते हो? देखिए यहाँ पर ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। आपको पांचवा पद निकालना है, छठा पद निकालना है और सातवां पद निकालना है। ठीक है, तो पांचवा पद निकालो T5। तो T5 निकालोगे भाई तो क्या होता है फार्मूला? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो n की जगह आपको 5 रख देना है, तो रखो a प्लस एन की जगह 5 रखोगे, 5 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 5 में से 1 गया, 4d बचेगा। ठीक है, तो आप ये देखो, अगर आपने पांचवा पद निकाला तो यहाँ 4 आएगा, अगर आप छठा पद निकालोगे तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, तो a प्लस 4d आ गया, a प्लस 4d। a का मान कितना है? a का मान हमारे पास पहला पद है 2 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है? तो डी का मान हमारे पास आ चुका है 1/2, तो 1/2 यहाँ लगा दो। देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 और प्लस 2 यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला टर्म यहाँ पर क्या आ जाएगा? पांचवा टर्म 4 आ जाएगा, पांचवा टर्म क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगले ही ऐसे अगर आप छठा टर्म निकालना चाहते हो तो देखो छठा टर्म निकाल के देख लो। छठे टर्म में आप बताओ क्या आ जाएगा? एक नंबर कमी तो आएगा, 5 से ये 4 आ गया था, यहाँ 6 का 5 आ जाएगा, यानी a प्लस 5d, a प्लस 5d। तो a का मान है हमारे पास 2 प्लस 5 गुणे d का मान हमारे पास कितना है? 1/2, तो 1/2 लिख दिया। तो 2 प्लस 5 एकम 5/2, यहाँ एलसीएम ले लो, 2 दूनी 4 प्लस 5 और बटे में 2 यानी 5 4 9/2, तो ये 9/2 आ जाएगा। ठीक है, अगला छठा टर्म क्या आ जाएगा? 9/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पद आपको निकाल सकते हैं, यानी हमने पांचवा पद आपको निकाल के दिखा दिया, छठा पद हमने आपको निकाल के दिखा दिया, तो इस तरीके से पदों को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? अब इसके बाद हम अगली सीरीज को ले लें, अगली सीरीज को ले लें। आप तो ये समांतर श्रेणी निकल आई, तो यहाँ पर 2 टर्म हमने आपको निकाल के भी दिखा दिया। अब देखिए अगला हम सीरीज ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, अगली सीरीज को लेते हैं। ये दूसरी सीरीज थी, अब हम तीसरी सीरीज को लेते हैं। देखिए तीसरी सीरीज हमारे पास क्या है? तीसरी सीरीज है माइनस का 1.2, फिर हमारे पास है माइनस का 3.2, फिर हमारे पास है माइनस का 5.2, ये डॉट डॉट। अब इसको चेक करेंगे, ये वाली सीरीज हमारे पास लिखी हुई है, इसको चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखिए T1 बराबर a और a बराबर माइनस का 1.2, ये तो पहला पद हो गया। क्या हो गया? पहला पद। ऐसे ही आप d निकालो, d बराबर T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ। दूसरा पद है माइनस का 3.2, माइनस फिर घटा रहे हो आप किसको? 1 को, T1 को घटा रहे हो, ये खुद में -1 है, तो माइनस का 1.2 हो गया। देखिए माइनस तो लगाया, लेकिन ये भी माइनस का है, तो इसलिए माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो माइनस का 3.2 और माइनस की माइनस से गुणा, प्लस हो जाएगी 1.2। अब ये 3.2 में से 1.2 घटाओ भाई, 3.2 में से 1.2 घटाओ, तो ये 0, ये पॉइंट, 3 में से 1 गया, 2 बचा। ठीक है, माइनस का 2 बचा। अगला आप निकाल लो d, फिर से T3 माइनस T2, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो। तीसरा पद क्या है हमारे पास? तीसरा पद है माइनस का 5.2 माइनस, अब दूसरा पद क्या है? 3.2, तो माइनस का 3.2 ये आ गया। अब घटाओ तो माइनस का 5.2 और ये माइनस की गुणा माइनस प्लस हो जाएगी 3.2, 5.2 में से 3.2 घटाओ तो ये 0 आ गया और यहाँ 5 में से 3 गया तो 2.0, यानी बराबर है। देखिए माइनस 2.0 और यहाँ भी माइनस 2.0, तो यहाँ पर आपके लिए बराबर है, एक समान है, समान है। डी कैसे हैं? समान है। और अगर डी दोनों जगह समान निकला है, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। क्या है? तो ये आप लिख सकते हैं, यह समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। और अगर समांतर श्रेणी है तो इसका अगला पद निकाल के देख लो, 1 2 3, 3 तो पद दिए गए हैं, चौथा पद निकाल के देख लो। तो चौथा पद निकालोगे, देखो T4 निकालोगे तो आप जानते हो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आपके लिए चौथा पद जब निकालोगे तो एक नंबर कम आएगा, यानी a प्लस 3d। क्या आएगा? a प्लस 3d। तो a का मान हमारे पास क्या है? a का मान हमारे पास माइनस का 1.2 प्लस 3 इंटू डी का मान हमारे पास माइनस 2.0। ठीक है, तो माइनस 1.2 और यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 हो गया और 0.1 के बाद यानी 0.6 हो गया और
ये 6 मान लो, यहाँ पे 0.6 नहीं 2 ही मान के चलो, तो 2 3 6 हो गया, यानी ये माइनस का 6 हो गया। कितना हो गया? माइनस का 6। तो 3 दूनी माइनस का 6 हो गया। अब माइनस का 6 इससे जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो भाई, 6.0 लिख के 1.2, तो ये 2.7.2 हो जाएगा, माइनस का 7.2। तो यहाँ पर माइनस का 7.2 आ जाएगा आपका चौथा टर्म, है ना। आपका चौथा टर्म हो जाएगा माइनस का 7.2। ऐसे ही आप अगला पांचवा निकाल सकते हो। पांचवा अगर निकालोगे तो T5 बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस 4D, क्योंकि एक नंबर कम आएगा, 5 से एक नंबर कम आएगा यहाँ पर बस, ठीक है। ये ध्यान रखना, A का मान फिर से वही रख लेना और D का मान रख लेना, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको टर्म 1 निकाल के दिखा दिया मैंने, T4 बराबर A प्लस 3D, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस मान डाल के यहाँ पर आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये सीरीज समांतर श्रेणी थी और आपके लिए ये मान निकाल के दिखा दिया। अब अगली सीरीज ले लेते हैं, चौथी सीरीज। देखिए चौथी सीरीज हमारे पास क्या है, उसको भी देखते हैं। चौथी सीरीज हमारे पास -10, -6 और -2 और प्लस का 2 डॉट डॉट डॉट। अब इसको चेक करते हैं। देखिए ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसको चेक करेंगे। इसका पहला पद T1 बराबर A कहलाता है और माइनस का 10 है। ये T1 मतलब पहला पद -10, ठीक है। अब इसके बाद D निकाल लो। D बराबर होता है T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा दोगे। दूसरा पद क्या है? माइनस का 6, फिर माइनस करोगे, ये पहला पद है माइनस का 10। तो देखो माइनस का 6 और माइनस की गुणा माइनस प्लस 10, और 10 में से 6 चला गया तो 4 आ गया। ऐसे ही अब दूसरा चेक करो, D बराबर T3 माइनस T2, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो। तीसरा पद हमारे पास क्या है? तो तीसरा पद है माइनस का 2, और फिर माइनस करोगे 6 को, माइनस का 6 लिख लो। -2 प्लस का हो जाएगा, माइनस की गुणा माइनस 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4। यानी देखो 4 4 सेम है। जब सेम है, एक समान है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी होगी। तो क्या लिख दोगे आप? समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो इसके पदों को भी निकाल सकते हो। 1 2 3 4, चौथा पद तो दिया गया है, पांचवा पद निकालना है। तो देखो T5 जब जब निकालोगे तो A प्लस 4D, भाई एक नंबर कम आएगा, A प्लस 4D। A का मान कितना है? -10 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है? D का मान आपके पास ये 4 आ रहा है, 4 लिख दिया। तो -10 प्लस 4 चक्के 16, 16 में से 10 गया, 6 आ जाएगा, है ना, 6 आ जाएगा। अब ऐसे ही अब आप अगला छठा निकाल सकते हो। छठा कैसे निकाल लो? T6 बराबर A प्लस 5D, A प्लस 5D। तो A का मान हमारे पास है माइनस का 10 प्लस 5 इंटू D का मान है हमारे पास 4, तो ये लगा दिया -10 प्लस 5 चौको 20, तो 20 में से 10 गया, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये छठा टर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पदों को भी निकाल सकते हैं आगे वाले। तो यहाँ पर पांचवा पद निकाला 6 आया, छठा पद निकाला तो 10 आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए सीरीज को लेकर के। अब हम पांचवी सीरीज को करते हैं। पांचवी सीरीज हमारे पास है, पांचवी सीरीज क्या है? 3 और 3 प्लस √2, और फिर है आपके लिए 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, और फिर है आपके लिए 3 प्लस 3 √2। ये सीरीज है आपके लिए, ठीक है। अब आपको इसको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अब देखिए सबसे पहले T1 बराबर A बराबर 3, पहला टर्म तो आपका 3 हो गया। दूसरा आप यहाँ पर D निकालोगे, D बराबर T2 माइनस T1, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे, ठीक है। तो घटाओ भाई, दूसरा पद क्या है हमारे पास? 3 प्लस √2, इसमें से पहला पद घटा दो, 3 घटा दो, 3 से 3 घट गया प्लस माइनस में, तो आपके पास आ गया √2, ठीक है। ऐसे ही D का मान अगला फिर से निकालो, T3 माइनस T2, एक जैसा आना चाहिए बाद में, T3 माइनस T2, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दोगे, तो 3 प्लस 2 √2, और ये वाला घटाओगे तो भाई इसके टर्म चेंज हो जाएंगे, यानी हम लिख लेना है माइनस का 3 प्लस √2। देखो 3 प्लस 2 √2, और ये माइनस का है, अंदर गुणा कर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का √2 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर √2 हो जाएगा। 3 से 3 घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में, 2 √2 में से √2 घट जाएगा तो बचेगा आपके लिए √2, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर √2 समान आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी होगी। और अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर समांतर श्रेणी होगी तो इसका पद निकाल सकते हैं। 1 2 3 4, पांचवा पद निकाल लो। पांचवा पद पहले निकालो, A प्लस 4D हो जाएगा, A प्लस 4D।
तो a का मान हमारे पास है 3 और प्लस 4 इंटू डी का मान हमारे पास है √2। तो देखो 3 + 4 √2, ये हमारा आंसर आ गया T5। ऐसे ही T6 निकाल सकते हो, तो a + 5d हो जाएगा। तो a का मान है 3 + 5 इंटू डी का मान है √2, डी का मान क्या है √2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 5 √2, ये हो जाएगा। तो ये छठा मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद अब आपकी अगली सीरीज है, अब अगली सीरीज को बता देते हैं। ये समांतर श्रेणी थी तो मैंने आपको टर्म निकाल के दिखा दी। अब अगली सीरीज को लेते हैं, छठी सीरीज क्या है। छठी सीरीज है आपके लिए 0.2, अगला है आपका 0.22, फिर है अगला आपके लिए 0.222। ये सीरीज दी गई है आपको, ये चेक करना है कि सीरीज क्या समांतर श्रेणी है। तो a बराबर मैंने मान लिया 0.2 यानी पहला पद। इसके बाद दूसरा d निकालोगे t2 - t1, तो d निकालोगे t2 - t1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे 0.22 - 0.2 यहाँ 0 मान लो। ठीक है, 0.2 घटा रहे हैं, 0.22 में से 0.2 घटा रहे हैं। अब देखो ये 2 आ गया, ये 2 में से 0 गया, ये 0.02 आ गया। इसके बाद d निकालो फिर से t3 - t2, तो t3 यानी 0.222 और फिर अगला घटाओ 0.22 घटा दो, तो ये 0 मान लो, यहाँ 2 0 2 में से 2 गया 0 0.002। क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? तो ये बराबर नहीं है, तो आप लिख दोगे ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ चुके होंगे हमें कैसे सवालों को हल करना है। तो ये जो चौथा प्रश्न है आपका सभी ऐसे ही करना है, आपको सभी को देखना है आपको। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि हमें ऐसे करना है कि पहले पद को लिख लेना है, फिर डी को निकाल लेना है t2 - t1, डी को फिर से निकाल लेना है t3 - t2। अगर एक जैसा आता है तो समांतर श्रेणी है, और अगर नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो आई होप आप ये पूरी तरीके से क्वेश्चन को समझ गए होंगे और सभी पार्ट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।